और चुनाव सब बढ़िया नहीं क्यों भाई पता नहीं क्यों मेरे को ना बड़ी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है आज तुम में से बहुत सारे लोग डिसएग्री मारेंगे मेरे साथ जो मार सकते हैं क्योंकि वो गाना सुना तुमने जो भी मैं वो वाली बात और तुम्हें वो याद आएगी वो मुजस्समा जो शहबाज के पेट में थी कुछ भी। व्हाट आई थिंक अबाउट बिग बॉस हाउस नाउडेज। पहले मुझे लगता था ना बिग बॉस एक घर का खेल है। कल के नॉमिनेशन देख के मेरे पास एक नया थॉट आया कि बिग बॉस घर का खेल नहीं है। बिग बॉस में जो 12-14 कंटेस्टेंट होते हैं वो तो हैं ही, वो compete कर रहे होते हैं एक इंडिविजुअल प्लेयर के साथ जिसका नाम है मेकर्स। और उनमें से जो एक बंदा सर्वाइव कर लेता है या मेकर जिस पर रहम खा लेते हैं उसको वो टॉप तक तो पहुंचा ही देते हैं, टॉप 5 तक। उसको जो सर्वाइव करेगा वो फिर वो जनता देखती है तो वो जीतता है जो उनको झेल पाए, क्योंकि यही हुआ है कल। और इसके लिए ना लोग मेकर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि मेकर्स खेल गए, मेकर्स ने नॉमिनेशन फिक्स की थी, उन्होंने जानबूझ के ऐसा सेट ग्रुप बनाया जिसकी वजह से जो जो लोग नॉमिनेट हुए वो लोग नॉमिनेट हुए। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, बट एक पल के लिए तुम घर की बाहर से देख रहे हो तो ये समझो कि तुम बाकी सब भी तो देख रहे हो। लास्ट वीक एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है अभिषेक बजाज अश्नूर कौर का, जहां पे उसकी वजह से पूरा घर नॉमिनेट हुआ है। तो अगर इस वीक नॉमिनेशन होता भी तो वो स्क्रिप्टेड नहीं होता, ये कौन गारंटी दे सकता है। आधे से ज्यादा लोग किल से पड़े थे। बजाज का ग्रुप कौन है? गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, मालती चहर और अश्नूर। भाई मेजोरिटी हिली बड़ी है ना। फरहाना बट का तुमने लास्ट वीक का कलेश देखा, हम सबने झगड़ा उसको। न्यूट्रल वे से रखने के लिए उन्होंने एक नया और क्रिएटिव वे ढूंढ लिया कि कैसे नॉमिनेशन कर सकते हैं ताकि अपनी कोनिका को बचा सके, है ना कोनिका? पपी डॉग जैसे। क्या बोला था? अश्नूर और बजाज के गैप है, एज गैप जो है वो मेरा और मेरे बेटे का है। ये बताना भूल गई कन्वीनियंटली कि अश्नूर और बजाज के जो एज गैप है वो 11 साल या 12 साल का है। जब इसकी पहली शादी हुई 16.5 साल में, 13 साल बड़ा था इसका पति। 13 साल। किसी को नीचा दिखाने के लिए अपना पास्ट खुदवाना जरूरी होता है या अपनी कब्र खोदनी जरूरी होती है? कहती है औरत नीचता की हर लाइन क्रॉस करती है कोनिका, कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि कोनिका सलमान की एज की है। घंटा मेरा बात तो सही है। इसी में नॉमिनेशन टास्क में पहला था बजाज और मृदुल। क्यों है बजाज और मृदुल? बजाज और अमाल क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? अगर यहां पे ये कॉम्बिनेशन रखते तो कोई बुराई थी, बट तुम्हें मालूम है फिर रिजल्ट क्या होता। अमाल होता, शहबाज होती, कोनिका होती, मृदुल की जगह पे कोई भी होता, क्लियर मेजोरिटी के साथ दूसरा बंदा नॉमिनेट होता। तो ये नॉमिनेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेकर्स ने क्या किया, जो मेजोरिटी थी उन्हीं के 2 लोग चुन लिए कि अब तुम आपस में लड़ जाओ, क्योंकि हमें लड़ाई देखने में मजा आता है। इसमें मेकर्स को ब्लेम थोड़ी दोगे यार तुम। अगर तुम्हें मालती, अश्नूर और फरहाना को ऑप्शन देना था, उसमें रेफरेंस हमेशा कोनिका का होना चाहिए था। क्यों नहीं था? मैं क्या बताऊं? आप अमाल को ऑप्शन दे रहे हो, अमाल आया मृदुल के साथ, उसको ऑप्शन आपने दिया फरहाना और तान्या। फरहाना किसी के बाप पे गई हुई है। फरहाना जब से आई है मृदुल के साथ ना उसकी बनी है और बीच में अभी कलेश भी हुए हैं। क्यों लगता है तुम्हें कोई दूसरा ऑप्शन चुनेगा? तान्या का तुम्हें पता ही है, लास्ट वीक मृदुल से इतनी बहस हुई, कलेश हुआ, सल्लू भाई आके बोले थे 2 वीक पहले ही कि तान्या अपनी जगह पे सही थी, पूरा घर उसके खिलाफ हो गया था। अमाल के लिए वो साइड चिक है ही, सौतेली वाइफ है ही उसकी जो उसका ध्यान रखती है, तो उसको क्या दिक्कत? सेम चीज फरहाना पिक करेंगे, ऑब्वियस था। फिर इसके बाद गई कोनिका और नीलम, इनको ऑप्शन मिला अमाल, शहबाज। भाई कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन, ओह माय गॉड। और गौरव। मैं डर गया कोनिका के लिए, उसको हार्ट अटैक ना आ जाए इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के। नीलम हो गई या कोनिका हो गई, दोनों को शहबाज से कोई इशू नहीं, दोनों को अमाल से कोई इशू नहीं, ये दोनों इन दोनों के साथ बैठते ही हैं। ये तीसरा ऑप्शन गौरव का यहाँ पे बैठता कैसे? मेरे को कोई लॉजिक और सेंस बता दो। अगर आपको गौरव को नॉमिनेशन में नहीं डालना, क्या ज्यादा वोट आते हैं गौरव के नाम पे बाकी जो बच्चे हैं उसके कंपैरिजन में? इसलिए तो तुम नोटिस करो ना, नॉमिनेशन में जो हैं ये वो लोग हैं जो शो को दौड़ा रहे हैं। बस अमाल नहीं हुआ, वरना अमाल को भी मैं काउंट करता हूँ उसमें। फिर ये गौरव और अभिषेक आए, आप उसको देते हैं तान्या मित्तल, नीलम गिरी और मालती चहर। अच्छा, मालती चहर हमारे ग्रुप की है टेक्निकली, ऑफिशियल नहीं बट टेक्निकली, प्लस वो प्रणीत के क्लोज है। लास्ट वीक प्रणीत गया है, क्या चुनेंगे? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, मेरे हाथ कांप गए, इनसे हो पाएगा ये? मैं भाई हार्ट अटैक आने वाला था, इतना नर्वस था मैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फिर तान्या मित्तल और शहबाज में मैं कुछ बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही इतना अच्छा करके आए हैं, उनका था, वो टेंशन में आ गए थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो टेंशन में, तो मैं उनको क्यों टेंशन दूं? कुल मिला के ये चीज लास्ट वीक के नजरिए से तुम देखोगे तो ये नॉमिनेशन उसी वे से हुआ है कि इनके कुछ फेवरेट किरदार हैं जिनको इनको बचा के रखना है, इसलिए ये नॉमिनेशन हुआ और ये लोग नॉमिनेट हुए। नॉमिनेशन में कौन कौन है? गौरव खन्ना,
फरहाना भट्ट, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज और एक और कौन है, नीलम गिरी। तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, इस वीकेंड सरप्राइज के लिए तैयार रहो। मुझे नहीं मालूम प्रणीत तुम्हारे वापस आएगा कि नहीं आएगा, बट उसकी बातें आज तक चल रही हैं, विच इज आई एम हैप्पी अबाउट इट। बंदा ये होना चाहिए कि जब तक हो तब तक जितने कलेश हो जाए, जब तुम चले जाओ तुम्हें कोई याद करे। ये होती है इंसानियत, जो हो रहा है। बट इस वीक सरप्राइज होगा वीकेंड के बारे में, डबल एविक्शन भी हुआ तो भी। नीलम गिरी का भाई है स्ट्रॉन्ग बेस, तुम मानते ही नहीं हो, पता नहीं कैसे बचती है। वो उसका आंसर ये है, उसने बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है और अब जो गेम खेल रही है और पहले जो गेम खेली थी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अशनूर कौर की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। फरहाना भट्ट की गेम बन गई थी बट अभी बिगड़ी हुई है। बजाज अभी लो चल रहा है, जैसे बशीर के टाइम में चल रहा था लो, उसका ज़्यादा इनपुट नहीं आ रहा और जो भी आ रहा है वो नेगेटिव वे में ये इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो कल का हो। कलेश कर रही है बात, वो सेकंड में रखता हूँ। गौरव खन्ना वही है, उसने फर्स्ट गियर पकड़ा था, फिर वो वेव लेंथ पे चल रहा है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस वीक में कौन जाएगा। बट नीलम गिरी, अशनूर कौर मेरा पिक होगा अगर जाना चाहिए। फरहाना भट्ट से यू लाइक हर, यू डोंट लाइक हर, यू कांट इग्नोर हर, इतना सिंपल है। और इसलिए मेरा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाऊंगा मैं फरहाना भट्ट ही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, जो भी एपिसोड में होता है उसके बारे में बात करता हूँ, और जहां भी मुझे लगता है फरहाना भट्ट गलत है मैं गलत बोलता हूँ। बट जिस वे से बाहर पोर्ट्रे होता है मैं वो भी देख रहा होता हूँ। जैसे ट्विटर है, अपना एक्स है, जो उस पर जो बातें होती हैं, फेसबुक पे जो बातें होती हैं, वो सब देखता हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे भी देख। सो कल एक हैशटैग चला है फरहाना भट्ट के लिए, शी इज सो इविल, बॉयकॉट इविल फरहाना। ये हैशटैग चला है बॉयकॉट। क्यों चला है? क्योंकि उसने टीवी इंडस्ट्री की इंसल्ट कर दी। क्योंकि उसने बोला कि मेरे को टीवी नहीं करना, मैं थिएटर से आई हूं, मैं थिएटर भूल जाऊंगी। जो वो कहना चाह रही थी और जिस वे से वो जस्टिफाई कर रही थी, दो अलग चीज है। जिस वे से वो जस्टिफाई कर रही थी वो रूड था, वो गलत था। बट जो वो कह रही थी वो सही बात है। थिएटर एक अलग ऑडियंस है, टीवी एक अलग ऑडियंस है, मूवीज एक अलग ऑडियंस है। क्योंकि अगर तुम्हें नोटिस किया होगा, जब कुनिका और फरहाना बात कर रहे होते हैं कि वो टीवी वाली, तो वो बात करती है कि टीवी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर देता है, और वो फैक्ट है। यकीन नहीं, राघव जुयाल करके है जो मूवी आई थी ना उसकी ट्रेन वाली, या इवन अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड, तुम देख लेना, उसके इंटरव्यू में उसने भी यही बोला है कि उसको भी बेस्ट सजेशन वो ही मिला था। टीवी में पैसा बहुत है, फेम बहुत है, बट ओवर एक्सपोजर भी है। मूवीज में आपको लिमिटेड टाइम के लिए गायब होना पड़ता है, लिमिटेड टाइम के लिए लाइमलाइट में आना था, ताकि एक मिस्ट्री बनी रहे। वो सही बात बोल रही है, बट जिस वजह से वो जस्टिफाई कर रही है वो गलत है। आप थिएटर कर लो, आप नुक्कड़ नाटक कर लो, सब अलग फॉर्मेट है, बट द मोमेंट उसने जस्टिफाई शुरू कर दिया कि क्यों नहीं करना टीवी, वो गलत है, वो पूरा गलत है। जो भी मैं तो जब ये हुआ मैंने देखा नहीं था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, मैं रात को देखा ही नहीं। मैं रात को तारक मेहता देखता रह गया। बट रात में जब ये ट्रेंड चल रहा था बॉयकॉट इविल फरहाना, तब तक मेरे को कॉन्टेक्ट नहीं मालूम था। मेरे पास क्लिपिंग पड़ी हुई थी बट कॉन्टेक्ट नहीं मालूम था। फिर मेरे ये क्लिपिंग आने लग गई कि उसने टीवी इंडस्ट्री की बेइज्जती करी है, इंसल्ट किया, जो भी है। फिर मेरे को समझ में आया एक चीज, बंदी खराब कर रही है, ठीक है, किसके हिसाब से खराब कर रही है? हमारे मोरल स्टैंडर्ड के हिसाब से खराब कर रही है, हमारे एथिक्स के हिसाब से खराब कर रही है। तो भी हम टीवी इंडस्ट्री की बेइज्जती होगी, इसमें हम क्यों बुरा मान रहे हैं? इतना बुरा माने, बॉयकॉट बॉयकॉट, ये अपने आप तो चलता नहीं। अगर मेरे को कोई नापसंद है, मैं ट्विटर पे जाके रैंट थोड़ी मारूंगा, उसको टैग करके पोक थोड़ी करूंगा किसी को। ये शो में चलता है, रियल लाइफ में थोड़ी चलता है। फिर मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि जब से उसने गलत ट्रैक पकड़ा है, कोई तो है जो उसके खिलाफ पीआर चला रहा है बहुत स्ट्रांग। उसके बाहर उसके ऊपर पिक्चर्स बन रही हैं गंदी उल्टी सीधी, उसको वैम्प दिखाने के लिए, उसको विलन बनाने के लिए उसकी घटिया पिक्चर्स निकाली जा रही है। बंदी का जीने का तरीका, चीज़ें हैंडल करने का तरीका या अपनी बातें रखने का तरीका हम सबसे अलग हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं वो गलत है। मैं इतना कह रहा हूँ, शो में उसने कल जो किया वापस मेरे हिसाब से गलत है, वो नहीं करना चाहिए उसे। बी ग्रेड वाला डायलॉग फिर आया, अभी पलट के कोई बोल दे सी ग्रेड, या उसको कुछ बोल दिया था शहबाज ने, तो बोलती अरे लड़की के बारे में ऐसा बोल रहा है, जबकि खुद थोड़ी देर बाद मालती चेहरे को केकड़ी बोलती है। बट ये वो बात नहीं होगी जिस पर मैं कॉल आउट करूंगा फरहाना भट्ट को, क्योंकि पहली चीज ये चीज मैंने बोली हुई है, वो पोक करना जानती है, वो उकसाना जानती है, वो पहला शुरू करती है गंदे शब्द लाना, इसके बाद तुम कीचड़ में कूदते हो। बट वो इतनी एक्सपीरियंस है उस कीचड़ में गंदगी की कि वो तुम्हें वहीं बाहर आएगी। और वो उसने खुद भी बोला है कि अगर वो उस लेवल पर जाएगा तो मैं उस लेवल पर हरा के आऊंगी उसे। अब ये वाली चीज घर वाले नोटिस नहीं करते, इस चीज पर उसको कोई फीडबैक नहीं मिलता या इंप्रूवमेंट का कोई जरिया नहीं, तो उसके हिसाब से जो है वो है, उसमें क्या बोलूं मैं उसको, मुझे तो पता ही है ना ये कर रही है हमेशा से। अच्छा, दूसरा उसका किचन ड्यूटी जो चॉपिंग ड्यूटी है उस पर बड़ा कलेश हो रखा है कि हर दिन यही हो रहा है, क्योंकि मैं भी यही देख रहा हूँ, हर दिन यही बोरिंग हो जाता है, रिपीटिव हो जाता है।
और प्लस फरहाना भट्ट की ये है, जब नॉमिनेशन तो अब तो हुई है, देखो आगे क्या होती है, क्योंकि प्रोमो तो देख ही रहे होंगे तुमने। फरहाना का जो इशू है वो उसका इशू नहीं है, वो घर वालों का इशू है। फरहाना को ब्लेम सिर्फ इस बात पे दिया जा सकता है कि फरहाना ने वो ड्यूटी ली है खुद से, क्योंकि ड्यूटी थी तान्या मित्तल की। तान्या मित्तल दोस्त थी इसलिए उसने पार्टिसिपेट किया, और सबको पता था उस टाइम कलेश होगा। बट इस डिसीजन से पहले एक और डिसीजन हुआ था कि ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा पूरे घर के लिए, तो दूसरा जो ग्रुप है उनके लिए ब्रेकफास्ट बनता है, एक ग्रुप के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनता, तो उनका गुस्सा वाजिब है। और मेरे ख्याल से शहबाज के लिए भी बन रहा है या नहीं बन रहा मेरे को नहीं मालूम। और ये पूरा जो ड्रामा है ये तुम्हें नेहल चुत्मा चाउडस्मा जो भी है, अरे नेवली की याद दिलाएगा। जो जिम वाला काम था उसका सेम ही तो है मुद्दा कि 12:30 बजे से रोना शुरू कर देते हैं, लंच का है लंच का है। जो सबसे पहला पॉइंट हाईलाइट किया था फरहाना भट्ट ने कि भाई ब्रंच की बात नहीं हुई थी, लंच की बात हुई थी। तो लंच भाई कौन कब करता है मेरे को नहीं मालूम, जैसे बशीर लेट करता है, बजाज लेट करता है, मैं खुद करता ही नहीं। बट ये एग्जैक्टली सेम मुद्दा है कि हाँ हमने ड्यूटी ली है, हमें चॉपिंग करनी है, बस ये है कि वो लोग भूखे हैं तो उनको गुस्सा चढ़ता है ये इसका पेट भरा हुआ है या ब्रेकफास्ट किया हुआ है इसने, तो इसके लिए मेकअप प्रायोरिटी है क्योंकि सुंदर दिखना जरूरी है। नागिन अबे साले, बागी ने ये शक्ल का क्या चाड़ डालेंगे। भाई तान्या मित्तल वर्सेस बादेशाह मेरे को बंदा गलत नहीं लगता भाई। कल मैंने वेल्ला बोल दिया, इस पे कोई गुस्सा हो गया, मैं बोल दूंगा उसको मुंह पे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। मैं यहाँ पे बहुत तमीज से रहता हूँ, बहुत ज्यादा, वरना तुम्हें पता नहीं मेरा स्वैग क्या है। कल मेरे को तो एपिसोड में काफी फनी लगा है। एक किसको फरहाना को ही बोला था ना, लिफाफा मुंह पे डाल के चपेड़े मारने का, मैं पकाया ना, ये क्या है, इतना बड़ा लिफाफा कहाँ से लाएगा तू। थ्रू आउट द एपिसोड काफी फनी था। अब बीच में एक पॉइंट में वो इमोशनल हो गया, ब्रेकडाउन हुआ जो उसका, जो मुझे लगता है ओवर था, थोड़ा सा ओवर था, बट ठीक है, बंदा दिल का बंदा है, उसे लगा गलत पोर्ट्रे हो रहा है या गलत वे से जाएगा, उस चीज को रो गया। बट मैं इसमें कोई स्टैंड नहीं लेने वाला, कुछ नहीं बोलूंगा मैं बादशाह के ऊपर। बंदे का इमोशनल बस था, वो निकल गया। उसके बाद जो वो फटा फरहाना भट्ट पे, सिबलिंग्स लाना, करियर पे चले जाना या बॉलीवुड एक्टर्स और लुक्स पे बात करना, वो दोनों साइड से गलत है, तो उसमें एक को पिन पॉइंट करके कोई फायदा नहीं इसमें। या तान्या मित्तल का बजाज के कैरेक्टर पे जाना, या कैरेक्टर तान्या मित्तल के कैरेक्टर पे जाना कि तू फ्लर्ट करती थी या फरहाना फ्लर्ट करती थी, क्योंकि ये सब हमने देखा है। तो इसमें कौन सही कौन गलत, जो भी पिक करोगे वो गलत ही है। वो अब वीकेंड के बारे पे छोड़ूंगा मैं कि तुम दिखाओ अपनी हिपोक्रेसी, एक साइड पिक करके फिर मैं अपना साइड दिखाऊंगा तुम्हें। तुम मेरे साथ बराबर करते हो ना, इधर से पकड़ो या इधर से, मैं दिखाऊंगा तुम्हें फिर असली साइड। 33 साल का बुड्ढा हो गया है। तूने मुझे तू बोला, बहुत अच्छी सभ्यता है तुम्हारी। क्योंकि अभी प्रोमोज में भी तुम्हारी हिपोक्रेसी ही दिख रही है। तुमने कुनेगा को फीडबैक दिया बुढ़ा नहीं बोलना है, दादी नहीं बोलना, वो मुझे बैल बुद्धि बोलेगी चलेगा, 33 साल का बुढ़ा बोलेगी चलेगा। अगर वो अलाउड है तो फिर मेरे को क्यों अलाउड नहीं? अगर आप ही बोलते हो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं, सब एक स्टेज पे है, सब एक काबिल हैं, तो उसको इतनी प्रिविलेजेस क्यों मिल रही हैं? ये अमाल को इतनी प्रिविलेजेस क्यों मिल रही हैं? मेरा तो बल्ले नहीं पड़ता। ये नीलम गिरी को जब ये कुनेकार नीलम नॉमिनेशन में आते हैं, नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है कन्वीनियंटली। हमें तो समझ में ही नहीं आती, हम तो बेवकूफ बैठे यहाँ पे। सही बात है। अब तक जो बेसिक मुझे लग रहा है ना, हर सीजन में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इनको चाहिए होता है, बट यहाँ पे सब कुछ तो है। क्या है आज तक समझ में नहीं आ रहा कोई भी प्रॉपर्ली क्या है। कभी भी कोई कुछ भी कर देता उठ के, किसी की गारंटी नहीं ले सकते तुम कि ये क्या करेगा। तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैरेक्टर निकल के नहीं आ रहा किसी का भी। बट वैम्प इनको मिल गई है कि विलन कौन है। हमारे पास दो ऑप्शन है, चुन लीजिए अपना, तान्या मित्तल या फरहाना भट्ट। मेकर्स वही कर रहे हैं, वो आधी अधूरी क्लिप्स काटते हैं, अपने वे से पोर्ट्रे करते हैं और फिर जनता पे छोड़ देते हैं, बाकी फिर रब रखा। मैं बस इतना इस बात पे खुश हूं कि मेरे चाहने वाले जो थे, मेरे को जो पसंद थे, वो गौरव खन्ना, उसने सही किया। अब तक तो सही चल रहा है, कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता, बट ऐसा नहीं होता कि लाइन क्रॉस होती है। सेम गोज मृदुल का जो प्रोमो कटा है, क्या फनी प्रोमोज है। एटलीस्ट कढ़ाई तो हो, पढ़ाई और कर लेती ना तो कढ़ाई ना होती तू आज। तुम देख लेना जब ये एपिसोड आएगा, फरहाना भट्ट विलन लगेगी इसमें। तुम्हें ये फनी लग रहा है ना, वो पलट, तुम्हें लगता है वो चुप बैठेगी लड़की, वो पलट के देगी। मेरा ही गाना हिला के सोचा नहीं देगी, ये देगी जवाब। मैंने जो गाया था वो लाइन की बात कर रहा था, ये लाइन घुसेड़ देगी। तान्या मित्तल के बारे में हम ज्यादा बात क्यों नहीं कर रहे? तान्या मित्तल ने जो बजाज के बारे में बोला, अगर इस पे कॉल आउट करता है सल्लू भाई तो ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है। मेरे लिए वो बंदी एग्जिस्ट नहीं करती, वो बंदी झूठी है, वो बंदी मैनिपुलेटिव है, वो बंदी टॉक्सिक है। मैं ऐसी बंदियों से दूर रहता हूं। उसने बोल दिया मैं डुलू लू, अब जो कर रही है वो उसका ट्रू सेल्फ है। अगर तुम्हें इसके बाद तुम्हें पसंद आती है तो अच्छी बात है, वरना जिस वे से बजाज ने भी बोला वो भी गलत है। बट जिस वे से तू मैनिपुलेट कर रही है, अब सबको दिखने लग गया है।
और हर बार एक ही चीज पे रोना जो तेरा निकल जाता था, अब तेरे को इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे, तेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं। तू उठ के गई बजाज को बोलने के लिए, क्या बोला? कुछ नहीं। सहवाग को घूर के देख रही, क्या कर रही? कुछ नहीं। रो तो ले, कम से कम 2 महीने का जो कैरेक्टर बनाया, बिल्डअप दिया, ये है वो बिल्डअप। वैम्प का पहले दिन से बन जाती, क्या बुराई थी? बेस बना रही थी ना, फैन बेस, हेटर कहते हैं उसे। भाई जाने से पहले बस इतने कहूंगा, जिसको चाहे वोट करो, बट डू वोट फॉर गौरव खन्ना, क्योंकि मेरे फोन में है नहीं और मेरे को पता नहीं है अपना SMS से कैसे करते हैं। तो SMS से तुम्हें पता है तो बता देना। मेरे पास 2 अकाउंट हैं, एक मेरे लैपटॉप में रहता है, एक मेरे पापा के पास है, तो मैं मोबाइल से जा नहीं सकता और मैं इतना पैसे खर्च करूंगा नहीं बिग बॉस पे कि मैं बार बार लॉग आउट लॉग इन करता रहूं। सो डू वोट फॉर गौरव खन्ना। बाकी जिसको वोट करना करते रहो, मैं मिलता हूं कल। पीस आउट। क्या गया क्यों नहीं मैं? मुझे याद आया, वोट करने जाओगे फोन से ना, सो Amazon ऐप आती है, उसमें से कुछ बाय करने का प्लान कर रहे हो तो खरीद लेना, शर्म। फिर जब ये बाहर निकले इनको दे देना। इतनी नीच बातें सुननी पड़ रही है मुझे। चलो पीस।